महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपनी वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी प्रदेश और देश में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि का दौर जारी है, जिसने आमजन की कमर तोड़ दी है। आज भी पेट्रोल 29 पैसे और डीजल में 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई। पिछले 16 दिन में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, उससे लगता है कि केंद्र सरकार का तेल कंपनियों पर नियंत्रण पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। 30 नवंबर को पेट्रोल डीजल में वृद्धि का दौर शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है। इस अवधि में बीते 16 दिन में पेट्रोल ₹2.27 प्रति लीटर महंगा हुआ, तो वहीं डीजल की कीमतों में भी ₹2.98 की वृद्धि हुई, जिससे पेट्रोल के दाम पहली बार ₹90 को पार कर चुके हैं। वहीं डीजल के दाम में भी ₹82.45 का मुकाम हासिल हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस पेट्रोल के लिए आप प्रति लीटर ₹90 से ज्यादा चुका रहे हैं, उसकी वास्तविक कीमत सिर्फ ₹26.52 के आसपास, जबकि डीजल की वास्तविक कीमत ₹27.14 के आसपास है। जी हां, आपने सही सुना। पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स करीब 300% पड़ रही हैं। कोरोना संकट के दौर में पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से त्रस्त प्रदेश की जनता को हम बताने जा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स की अनसुलझी गणित क्या है, जिससे आमजन भी पूरे तरीके से अनजान है। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद भी देश प्रदेश में पेट्रोल डीजल के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से रोटी कपड़ा से लेकर सब कुछ महंगा हो गया है। अब सवाल उठता है कि क्या पेट्रोल डीजल की वास्तविक कीमत वही है जो हम जेब से चुका रहे हैं? तो अब जरा इन ग्राफिक्स पर नजर डालिए। पेट्रोल का बेस प्राइस है ₹26.52, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है ₹32.98, स्टेट वैट है ₹25.92, रोड सेस है ₹1.50, डीलर कमीशन है ₹3.32। कुल मिलाकर ये बनता है ₹90.19। डीजल की बात करें तो इसका बेस प्राइस है ₹27.14, सेंट्रल एक्साइज की बात करें तो ये लगता है ₹31.83, स्टेट वैट की बात करें तो ये है ₹19.31, रोड सेस है ₹1.75, डीलर कमीशन हुआ ₹2.15। कुल मिलाकर ये हो जाता है ₹82.18। तो देखा आपने, पेट्रोल डीजल की वास्तविक कीमत जो हमसे ली जा रही कीमतों से 300% तक है। बात पड़ोसी राज्यों की करें तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात और यूपी के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर ₹10 तक टैक्स ज्यादा है। इससे हमारे ट्रांसपोर्टर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के ट्रांसपोर्टर भी राजस्थान की बजाय पड़ोसी राज्यों से ही पेट्रोल डीजल ले रहे हैं, जिससे बिक्री भी 30% से ज्यादा गिरी है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना संकट में आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। तो शायद आपको रिपोर्ट के जरिए समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप पेट्रोल के दाम से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी और वैट का पैसा दे रही हैं। जो पेट्रोल आपको सिर्फ ₹30 के आसपास पड़ना चाहिए, उस पेट्रोल के आप ₹90 दे रही हैं। जो डीजल आपको ₹27 के आसपास पड़ना चाहिए, वो आप ₹82 में खरीद रही हैं। एक्साइज ड्यूटी, वैट, इसके अलावा डीलर कमीशन, ये वो चीजें जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम में लगभग 300% का इजाफा कर दिया है। अब जरा सोचिए, अगर एक्साइज ड्यूटी में महज ₹5 और वैट में ₹5 सरकारों की तरफ से रिलैक्सेशन दे दिया जाए, तो सीधे सीधे ₹10 पेट्रोल सस्ता हो सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। डीलर अपना कमीशन कमा रहे हैं, सरकार अपना वैट के जरिए कमा रही है, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के जरिए कमा रही है, और आम आदमी ₹30 से कम दाम के पेट्रोल डीजल को ₹90 के आसपास खरीद रहा है। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, ऐसा लगता है कि जनता की किसी को फिक्र नहीं है, महंगाई की किसी को फिक्र नहीं है। पेट्रोल डीलर अपनी जेब भर रहे हैं, सरकार वैट के जरिए खजाना भर रही है, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के जरिए खजाना भर रही है, जेब भर रही है, और जनता की जेब लगातार खाली हो रही है।
बिल्कुल विजेंद्र, देखिए बड़ी बात यह है कि अगर सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान सरकार को जो पिछले 9 महीने में 3 बार वैट बढ़ाया, उससे करीब 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 4700 करोड़ रुपए से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहे हैं प्रति माह सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से। तो अगर आपको सिर्फ पेट्रोल और डीजल से ही अगर अपने आप पूरा खजाना भरना है और सारी योजनाओं का वित्त पोषण करना है तो फिर जनता से सीधे सीधे कह दीजिए भाई पेट्रोल डीजल से लेंगे। पूरी जनता इस पूरे मामले में इस तरह से त्रस्त है। लगातार आज 16वां दिन है। अब बिहार चुनाव थे, रोके रखा सरकार ने 2 महीने तक, किसी तरह का कोई दरों में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। और एक तरफ सरकार कहती है कि नहीं, हमारा तेल कंपनियों पर नियंत्रण नहीं है, ये तो तेल कंपनियां जो डायनामिक रेट्स है उनकी उस हिसाब से तय करती हैं। जब तेल कंपनियां अगर डायनामिक रेट्स तय करती है तो 2.5 महीने फिर कैसे चुप रही तेल कंपनियां बिहार चुनाव के दौरान? बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात यह है विजेंद्र की लगातार ये मैं आपको बता दूं कि 16वां दिन है जब लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की गई। आज भी पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 27 पैसे की बात बढ़ा दिया गया है। 16 दिन की अगर पूरे की बात करें तो पेट्रोल 2 रुपए 27 पैसे और डीजल 2 रुपए 98 पैसे, यानी लगभग 3 रुपए बढ़ चुका है। कहाँ जाएगा भाव? अगर मुमकिन है तो मेरे प्रदेश की जनता को ये समझाइए कौन सा गणित है, जब $120 प्रति बैरल तेल बिक रहा था, मिल रहा था देश को, तब भी पेट्रोल के दाम 72 रुपए थे। आज 40 से $42 प्रति बैरल मिल रहा है, तब भी रेट 90 के आसपास है। और बीच का दौर वो भी आया कोरोना के बीच में, जब जीरो यानी कि कंपनियां ये कह रही थी कि आप क्रूड ऑयल को लेकर जाइए, पैसा देने की जरूरत नहीं, उस दौरान भी दाम नहीं घटे। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए भारतीय पॉकेट की रेट अभी भी $70 प्रति बैरल है, यानी अभी भी दुगना जो स्थिति थी उससे आधा हो चुका है। 140 डॉलर प्रति बैरल के भाव था, अब $70 प्रति बैरल भाव है भारतीय पॉकेट की अगर बात करें पेट्रोलियम की। अब सीधे तौर पर बड़ी बात यही है समझने वाली कि ये जो कोरोना का पीरियड रहा है 9 महीने का, इस 9-9.5 महीने की अवधि के दौरान जो राजस्व की अगर बात करें, कमी सीधे तौर पर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की कमी आई केंद्र के राजस्व में। तो लेकिन रास्ता जो चुना गया उसको पेट्रोल डीजल के तौर पर चुना गया। अरे भाई, पेट्रोल डीजल के अलावा बहुत सारे ऐसे मद हैं जिनके ऊपर टैक्सेशन बढ़ाया जा सकता था या कहीं ना कहीं एक फ्लक्चुएशन की स्थिति रखी जा सकती थी। लेकिन पूरा फोकस जो भी थिंक टैंक था उसने कहा नहीं, पेट्रोलियम एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर पूरा फोकस रखे। यही जनता की सीधी कमर टूट गई। सीधे तौर पर अगर बात करें विजेंद्र, जनता से जुड़ी हुई बात करें, पेट्रोल और डीजल के दाम में अगर 1 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो एक आम जनता की रसोई में जो पहुंचने वाली सब्जी है उसके दाम में 2 से 5 रुपए की वृद्धि हो जाती है। वो जो कपड़ा पहनता है उसमें 10 से 15 रुपए प्रति मीटर की वृद्धि हो जाती है। और उसके अलावा जो फूड ग्रेन्स वो लेता है उसमें 10 से 40 रुपए तक की वृद्धि हो जाती है। तो अगर 1-1 रुपए 2-2 रुपए इस तरह से बढ़ता रहा और पेट्रोल अगर 100 रुपए पे पहुंच गया तो निश्चित तौर पर जो खाद्य तेल है, खासकर सरसों के तेल की बात करें, वो 200 रुपए लीटर से ज्यादा हो जाएगा और सब्जियों के दाम भी 100 रुपए के पार पहुंच जाएंगे। निर्मल, इसको इस तरीके से समझे कि बहुत सोच समझकर सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, क्योंकि इनके बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी और उस महंगाई के जरिए भी जो सामानों पर टैक्स लगता है उससे भी जेब भरती है। तो जो आंकड़ा हम सिर्फ पेट्रोल डीजल से दे रहे हैं, दरअसल वास्तविक आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा है विजेंद्र। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि फूड ग्रेन भी 10 से 40 रुपए तक बढ़ जाता है भाव, अगर 1 रुपए पेट्रोल या डीजल का दाम बढ़ता है तो आप तो 16 दिन में 3 रुपए बढ़ा चुके हो। तो फिर कहाँ सब्जियों को कहाँ ले जाना चाहते हो? आलू अब आज 50 से 60 रुपए की स्थिति में, उसको क्या 100 रुपए के पार ले जाना चाहते हो? जनता खाएगी क्या? तो सोचना ये होगा कि आपने पिछले 9 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट ने जो सेंट्रल एक्साइज और वैट बढ़ाया है उसमें कहीं ना कहीं राहत दे, ताकि जनता का इस कोरोना के पीरियड में कम से कम गला ना घुट सके। जी बिल्कुल निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।